हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। मैं अलका आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं टॉपिक वाइज आपको ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज़ करा रही हूँ। हमारा पहला टॉपिक सौरमंडल से संबंधित है, सौरमंडल चल रहा है। इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं 30 क्वेश्चन वाली एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे कुछ व्यूज़ मिले हैं, कुछ देखा भी है। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल पर और वीडियो को देखिए। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, नॉट ओनली फॉर उत्तराखंड एलटी और अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज फिर से हम नए 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी यूरेनियम, डी अल्फा कण। तो आंसर हमारा होगा हाइड्रोजन। देखो, आप लोग सब जानते हैं सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जो कि हाइड्रोजन के कारण होती है। ठीक है, तो इसमें ईंधन कौन हो गया, है ना, न्यूक्लियर ईंधन कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है। एंड ऑप्शन हम देखते हैं 100 गुना, बी है 124 गुना, सी है 109 गुना और डी 115 गुना। आंसर हमारा है यहाँ पर 109 गुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है। ठीक है, अब सूर्य के चारों ओर जो प्लैनेट चक्कर लगाते हैं तो उनका उनका नक्षत्र कैसा है, तो दीर्घवृत्ताकार बताया है। किसने बताया है? ऑप्शन ए है हमारा गैलीलियो, बी न्यूटन, सी कॉपरनिक्स, डी केपलर। तो आंसर हमारा है यहाँ पर केपलर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, 2018 में सूर्य के बाहरी वायुमंडल के समवेशन के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले यान का नाम क्या है। ठीक है, ए है हमारा हॉपकिन सोलर प्रोब, बी शील्ड सोलर प्रोब, डी डेल्टा सोलर प्रोब एंड डी पार्कर सोलर प्रोब। तो आंसर हमारा है यहाँ पर डी पार्कर सोलर प्रोब। ओके, ये क्वेश्चन है 2018 का, बट ये पूछा जा सकता है एज अ जनरल नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं हमारा, ए है पल्सर, बी मैक्सिमा, सी एवेंजर, डी डिस्कवर। तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर ए पल्सर। ठीक है, वो किस में बदल जाता है, पल्सर में बदल जाता है। 36 क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? ए है बेरिलियम, बी है सिलिकॉन, सी है टेंटेलम, डी है अति शुद्ध कार्बन। तो आंसर हमारा यहाँ पर सिलिकॉन, जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं हम, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। तो ये किसने वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है? ऑप्शन ए हमारा है एस चंद्रशेखर ने, बी एडविन हबल, सी स्टीफन हॉकिंग, डी स्टीवन बिनबर्ग। तो आंसर है हमारा एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह है, तो कौन सा है? ए है पहला, बी तीसरा, सी पांचवा एंड डी सातवां। तो पृथ्वी सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? तो आंसर हमारा है बी तीसरा ग्रह है। ये तो सभी को पता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में डैश क्रमांक पर आती है। आकार के हिसाब से हमारी पृथ्वी सौरमंडल के ग्रहों में कौन से नंबर पर आती है? तो ऑप्शन ए है हमारा 5th, बी है 6, सी है 7 एंड डी है 8। तो आंसर हमारा है 5। तो आकार के अनुसार हमारी पृथ्वी का नंबर कौन सा आता है? 5वां नंबर आता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी मंगल, सी पृथ्वी एंड डी बुध। तो कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा घनत्व किस प्लैनेट का है? तो आंसर हमारा है यहाँ सी पृथ्वी का। ठीक है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा पृथ्वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को डैश नाम से भी जाना जाता है। ए है ऑरेंज ग्रह, बी हरा ग्रह, सी नीला ग्रह एंड डी पीला ग्रह। तो आंसर हमारा है यहाँ पर नीला ग्रह। ठीक है, क्या है? नीला ग्रह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? द सेम क्वेश्चन इज, ठीक है, बट अलग अलग साल हैं पूछे जाने वाले। ठीक है, ऑप्शन है हमारा ए शनि, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति एंड डी मंगल। तो आंसर हमारा होगा पृथ्वी, जिसे ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक के अभी क्वेश्चंस इजी हैं। ठीक है, मैं टॉपिक वाइज इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हम टॉपिक पढ़ेंगे तो और क्वेश्चंस लगाएंगे, हमारे लिए इजी होगा, हमें याद रहेगा, लंबे समय तक हमें चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? ए है अरुण और मंगल, बी वरुण और शुक्र, सी शुक्र और मंगल, डी वरुण और मंगल। तो आंसर है हमारे यहाँ पर सी शुक्र और मंगल, जो कि पृथ्वी से ना आकार की तुलना में छोटे हैं, आकार में छोटे हैं। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी के दोनों और कौन से ग्रह हैं? ए है मंगल और बृहस्पति, बी बुध और शुक्र, सी शुक्र और शनि, डी मंगल और शुक्र। तो पृथ्वी के दोनों और कौन से ग्रह हैं? मंगल और शुक्र। डी आंसर हमारा सही होगा। देखो सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए प्लैनेट्स का, जो है सूर्य से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, शुक्र और मंगल हमारी पृथ्वी के दोनों और ग्रह स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 की मात्रा सर्वाधिक होती है, प्रचुर मात्रा है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम। पृथ्वी, ए ऑप्शन है पृथ्वी, बी है चांद, चंद्रमा होगा ये, सी शुक्र एंड डी शनि। द आंसर विल बी ए पृथ्वी, जिसमें हीलियम 4 की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, पृथ्वी में हीलियम 4 की प्रचुर मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बट देखिए 2008 में पूछा गया है एसएससी में। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सूर्य, बी अल्फा सेंचुरी, सी ध्रुव और डी चित्रा। तो आंसर हमारा है सूर्य। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सूर्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की सर्वाधिक है दूरी? ठीक है, ये बताना है हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ए है शनि, बी यूरेनस, सी नेपच्यून, डी प्लूटो। तो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसकी पृथ्वी से दूरी सर्वाधिक है? तो डी है प्लूटो। पृथ्वी का व्यास है 1 लाख किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, सी 12,800 किलोमीटर एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है हमारा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, एक्चुअली ना पृथ्वी का जो विश्वतीय व्यास है ना, वो 12,755 किलोमीटर है, और जो ध्रुवीय व्यास है 12,712 किलोमीटर। ओके, तो ध्यान रहे, विश्वतीय व्यास 12,755 किलोमीटर एंड ध्रुवीय व्यास जो है 12,712 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? ऑप्शन ए है इरेक्थियस, बी है एगियस, सी इरेटोस्थनीज, डी एफिडास। तो आंसर हमारा है सी इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज ही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी की विषुवतीय रेखा की लंबाई देशी यंत्र नोमोन की सहायता से ज्ञात की थी। ठीक है, यही ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने पृथ्वी की परिधि 2500 मील बताई, और ध्रुवों से लेकर पृथ्वी की परिधि क्या बताई इन्होंने? 25,860 मील बताई थी। ठीक है, विषुवतीय परिधि हमारी कितनी है? 40,076 किलोमीटर। एक्चुअली मुझे हिंदी में डिजिट नहीं आ रही है। 40,076 किलोमीटर है हमारी विषुवतीय परिधि जो है, और जो ध्रुवीय परिधि है 40,008 किलोमीटर है। ठीक है, काफ़ी बड़ा योगदान रहा है इनका, इरेटोस्थनीज का। इनकी जो बुक लिखी थी वो ज्योग्राफिया है। तो कभी भी पूछा जाए कि ज्योग्राफिया के लेखक कौन है, ज्योग्राफिया किसने लिखी है, तो हमारा आंसर होगा इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की परिधि ध्रुवों पर लगभग कितनी है? अभी अभी मैंने बताया कि 40,008 किलोमीटर है ध्रुवों पर परिधि। ऑप्शन देख लेते हैं हमारा। ए 13,000 किलोमीटर, बी 20,000 किलोमीटर है, सी 25,000 किलोमीटर है, डी
40,008 किलोमीटर। तो आंसर हमारा सही होगा यहाँ पर डी, 40,008 किलोमीटर। और ध्रुव पर 40,008 किलोमीटर हो गया, और विषुवत पर कितना हो गया, 40,076 किलोमीटर। तो अब नया क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी की परिधि भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग कितनी है। ठीक है, लगभग बताया इन्होंने। ऑप्शन ए है 40,000 किलोमीटर, बी 31,000 किलोमीटर, सी 50,000 किलोमीटर, डी 64,000 किलोमीटर। देखो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, इन्होंने पूछा है भूमध्य रेखीय, लगभग बतानी है हमें। 40,000 किलोमीटर इसकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर ए सही है। ठीक है, लेकिन होती क्या है एक्चुअल में 40,076 किलोमीटर। ठीक है, और पोलर कितनी होती है 40,008 किलोमीटर। ओके, समझ रहे हैं ना अंतर क्यों है इतना। जब चपटी है हमारी पृथ्वी, थोड़ी सी चपटी है, तो भूमध्य रेखीय जो फैलाव है वहाँ पर ज़्यादा है, और पोलर डिस्टेंस जो है उसका सरकमफ्रेंस जो है वो कम है, इसलिए इतना अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब डैश से है। तो आंसर है हमारा ए 3.5 मिलियन वर्ष, बी 35 बिलियन वर्ष, सी 35 बिलियन वर्ष, डी 3.5 बिलियन वर्ष। तो हमारा आंसर होगा डी 3.5 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है। ए ऑप्शन है 4.6 बिलियन वर्ष, बी है 300 बिलियन वर्ष, सी है 150 बिलियन वर्ष, एंड डी 100 बिलियन वर्ष। तो आंसर हमारा है यहाँ पर ए 4.6 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। ऑप्शन ए है भूवैज्ञानिक समयमान, बी है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, सी गुरुत्वाकर्षण पद्धति, डी जीवाश्म पद्धति। तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर बी रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण। इसके अकॉर्डिंग हम पृथ्वी की एज निर्धारित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए एच ऑल्वेन, बी जेम्स जीन्स, सी है एफ हाइल, डी ओ श्मिट। तो आंसर हमारा यहाँ पर डी ओ श्मिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावर यानी मेंटल के नीचे क्रोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है। जो कोर है अर्थ का वो किस उससे बना हुआ है वो बताना है हमें। आंसर है हमारा, ऑप्शन देख लेते पहले, क्रोमियम, बी एल्यूमिनियम, सी लोहा, एंड डी सिलिकॉन। तो आंसर है हमारा यहाँ पर लोहा। एक्चुअली ना क्रोर जो भाग है पृथ्वी का आंतरिक भाग वो बना हुआ है नीफे। ठीक है, Ni से निकेल और Fe से आयरन लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है। ए ऑप्शन है चालन, बी विकिरण, सी संवहन, डी अपवर्तन। तो हमारा आंसर है विकिरण। पृथ्वी द्वारा जो सौर ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो है किस विधि द्वारा की जाती है, विकिरण विधि द्वारा प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है। ए है 400 to 700 nm, बी 100 to 400 nm, सी 704 to 10,000 nm, एंड डी नन। तो आंसर हमारा है 400 to 700 nm परास में हमें सौर विकिरण दिखता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए ध्वलता, बी शून्य, सी अवशोषण, डी एल्बिडो। ये क्वेश्चन ऊष्मा बजट से लिया हुआ है। ठीक है, ऊष्मा बजट टॉपिक है उससे लिया हुआ है। तो आंसर हमारा इसका है एल्बिडो। ठीक है, अगर आपने ऊष्मा बजट टॉपिक पढ़ा है तो बहुत इजीली आप इसको दे दोगे आंसर, बहुत इजी टॉपिक है। तो एल्बिडो क्या होता है एक्चुअली, जब पृथ्वी का है ना, एक्चुअली पृथ्वी का औसत तापमान एक समान रहता है जिसका कारण सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण में संतुलन होता है। आने वाला जो सूर्य ताप होता है, ठीक है, सूर्य की किरणें होती हैं उसका 35% पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाता है अंतरिक्ष में। ठीक है, अंतरिक्ष में ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं,
इसे ही एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, अब क्या समझ में आया? सूर्य का जो विकिरण आता है उसमें 35% पहले ही अंतरिक्ष से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, वापस चला जाता है। इसको एल्बिडो कहा है। अब आपने ऊष्मा बजट पढ़ा होगा तो काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन पढ़ने के हिसाब से तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो हमारा आंसर सही होगा यहाँ पर ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आज के 30 क्वेश्चन हमारे यहाँ पूरे होते हैं। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे और इसी टॉपिक के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे उनको मैं जल्दी अपलोड करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।